नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही। ग्रेटर नोएडा में अचानक भरभराकर गिरा है लेंटर। मकान की छत गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका सामने आ रही। कुछ लोगों को हालांकि बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें सामने आई है। घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा की यह घटना बताई जा रही है। तो अचानक भरभराकर गिरी बिल्डिंग जिसके मलबे में कई लोगों की दबे होने की खबर है। हालांकि कई लोगों को मौके पर निकाला भी गया है, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। फंसे हुए लोगों को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा से सामने आ रही। ग्रेटर नोएडा में अचानक भरभराकर गिरी बिल्डिंग। आपको बता दें, अचानक बिल्डिंग का लेंटर जो है वो भरभराकर गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका सामने आ रही है। कुछ लोगों को हालांकि बाहर निकाला गया है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस मौजूद है। जेसीबी से मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भी भेजा जा रहा है। तो घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में अचानक भरभराकर गिरा है लेंटर और लेंटर गिरने से उसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है। इस दौरान कई लोगों को बाहर भी निकाला गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, रबूपुरा क्षेत्र में ये बिल्डिंग जिसकी छत अचानक गिरी है, कई लोगों के इसमें दबे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कुछ लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। अब तक का क्या अपडेट सामने आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नाला हुकुम सिंह गांव का मामला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नव निर्माण बिल्डिंग बनाई जा रही थी। वहीं उसी में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नव निर्माण बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो पहले तो ये सूचना निकल के आ रही थी कि जो बिल्डिंग का छत तोड़ा जा रहा था उससे मकान गिरा, लेकिन सूचना ये है कि जो नई नव निर्माण बिल्डिंग बनाई गई थी उसकी जो है शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हुआ। शटरिंग खोली जा रही थी। शटरिंग में करीब आधा दर्जन और वो छत जो है भरभरा के गिर गई, जिसको लेकर के उसमें मजदूर दब गए। वहीं आनंद फानन में तुरंत तत्काल ग्रामीणों द्वारा जो है तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे पुलिस पहुंची, वहीं एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मशीनें लगाई गई मलबा हटाने के लिए, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों को मशीनों द्वारा निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिलहाल के लिए उसमें 3 मजदूरों की जो हालत है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत ज्यादा नाजुक है, जिसको लेकर के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के दौरान जो है बाकी 2 मजदूर जो 3 मजदूर जो दूसरे हैं जो जिनको हल्की चोट आई है, उनका भी फिलहाल के लिए इलाज चल रहा है मनोज। और ये मामला जो है ग्रेटर नोएडा रब्बू थाना क्षेत्र रबूपुरा जा सकता है कि जेसीबी भी मंगाई गई है, जिससे जल्दी से जल्दी मलबा हटाया जाए और कोई मजदूर के अंदर दबा हो तो उसको निकाला जाए। मनोज, इस पर कार्रवाई जो एनडीआरएफ टीम और पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। अगर अशोक बात करें तो अभी भी कितने लोगों के और दबे होने की आशंका है? क्योंकि आप बता रहे 6 लोगों को निकाला गया है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, और कितने लोग अभी दबे हो सकते हैं इसकी कोई जानकारी सामने आ रही है? उनको निकालने की क्या प्रक्रिया की जा रही है? हालांकि जेसीबी मशीन वगैरह मंगाई गई है मलबा हटाने के लिए। मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लेंटर जो है वो शटरिंग के दौरान गिरा है। तो उसमें जो मजदूर बताए जा रहे हैं वो यही बताया जा रहे थे कि आधे दर्जन से ऊपर मजदूर थे, इसमें काम कर रहे थे, जिसमें 6 मजदूरों को निकाला गया है, जिनको इलाज के लिए भेजा गया। लेकिन वहीं कितने मजदूर हैं इसकी आशंका जो है वो जब पूरा मलबा निकल जाएगा उसके बाद ये पता पड़ेगा कि इसके नीचे कितने ज्यादा मजदूर जो है दबे हैं। फिलहाल के लिए ग्रामीण टीम भी जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वहीं मलबा हटाने का काम जो है वो जोर तोड़ से जारी है कि जल्दी से जल्दी मलबा हटाया जाए और तस्वीर जो है
वो क्लियर हो सके कि इसके अंदर कितने मजदूर और भी दबे हैं। फिलहाल के लिए 6 मजदूर दबे हुए थे, जिनको जो है 3 मजदूरों को हल्की फुल्की चोट आई, वहीं 3 मजदूरों की जो है हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मनोज, बिल्कुल अशोक, एक और अहम जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि पुलिस के अलावा वहां एसडीआरएफ की भी पहुंचने की खबर है। पुलिस, एसडीआरएफ के अलावा और अन्य कौन कौन लोग जो हैं इस रेस्क्यू में शामिल हैं और लोगों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं? मनोज, मामला जो है वो गांव क्षेत्र का है, देहात क्षेत्र का है। तब फिलहाल के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है जो रेस्क्यू कर रही है, और पुलिस मौके पे भारी पुलिस बल तैनात है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी भी मौके पे है। तो पुलिस जवानों द्वारा और एनडीआरएफ के द्वारा जो है पुलिस द्वारा जेसीबी मंगाई, जो जल्दी से जल्दी मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की भी मदद ली जा रही है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी जल्द से जल्द मलबा हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो पुलिस और एनडीआरएफ की टीम और वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो मिलकर के जल्दी से जल्दी इस मलबे को हटाना चाह रहे हैं, जिससे ये तस्वीर क्लियर हो पाए कि इस मलबे के नीचे और भी कोई मजदूर दबा हो या फिलहाल के लिए एक आधे दर्जन। अशोक, किसी भी प्रकार की अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर? मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर हॉस्पिटल की माने, डॉक्टरों की माने, तो डॉक्टर द्वारा ये बताया गया कि तीन मजदूरों की हालत सीरियस बनी हुई है। वहीं 3 मजदूरों को हल्की फुल्की चोट आई थी, जिनका भी उपचार चल रहा है, और जिनकी हालत सीरियस बनी हुई उनको फिलहाल के लिए आईसीयू में ले लिया गया हॉस्पिटल में। तो अभी फिलहाल किसी की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जो 3 मजदूरों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उनके बारे में आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी स्थिति ठीक होगी या इनकी डेथ हो जाएगी। मनोज, हाँ बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा का ये मामला है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में ये मकान जो नवनिर्माण हो रहा था, इस मकान का और उसी नवनिर्माण हो रहे मकान की जो लेंटर है, लेंटर खोलने के दौरान छत जो है वो भरभरा कर गिर गई। उसमें कई मजदूरों के दबे होने की खबर थी, हालांकि आधा दर्जन से अधिक मजदूरों की दबे होने की खबर है। 6 मजदूरों को निकाला गया है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर, हमारे संवाददाता ने बताई है कि डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि 3 की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। 3 मजदूरों को सामान्य चोटें आई थी, उनका भी हालांकि इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। कितने अन्य और लोग उस मलबे में दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका ये जरूर है कि दबे हैं, लेकिन कितने दबे हैं ये अभी कहा नहीं जा सकता है। राहत बचाव कार्य चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो मकान की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। इस दौरान कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। मेरठ, कानपुर, मथुरा, वृंदावन के विकास की समीक्षा हुई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, रेवेन्यू शेयरिंग की समीक्षा की गई। पीपीपी मॉडल अपनाने पर समीक्षा के दौरान जोर दिया गया है। सरकार पर निर्भरता कम कर समय से पूर्ण कराए जाए कार्य, ये निर्देश दिए गए हैं। आय सृजन की संभावनाओं का भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने बात कही। तीनों शहरों में 478 विकास परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। मेरठ में पीपीपी मॉडल से निर्माण की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक सुधार और मल्टी लेवल पार्किंग विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। स्मार्ट रोड व शहर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर व मथुरा, वृंदावन में पर्यटन पर फोकस होगा। सीएम ने कहा कि जनहित कार्यों में धन की कमी नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ने पर जारी हुआ अतिरिक्त बजट। तो कानपुर, मथुरा, वृंदावन में पर्यटन पर फोकस होगा। सीएम ने कहा जनहित के कार्यों में धन की कमी नहीं होने देंगे। स्मार्ट रोड व शहर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कानपुर व मथुरा, वृंदावन में पर्यटन पर फोकस करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने कहा कि जनहित के कार्यों में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजट भी
जारी किया जाएगा। तो सीएम योगी ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है। थाना फेज 3 क्षेत्र में सातिर चोरों का आतंक, एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं सातिर चोर। सेक्टर 66 के एम ब्लॉक निवासी चोरों के आतंक से परेशान हैं। सीसीटीवी में सातिर चोर कैद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोपहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं सातिर चोर। थाना फेज 3 क्षेत्र चौकी ममूरा का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सेक्टर 66 के एम ब्लॉक निवासी चोरों के आतंक से परेशान हैं। सीसीटीवी में सातिर चोर कैद हुए हैं और वो दोपहिया वाहनों को किस तरीके से निशाना बना रहे हैं वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। थाना फेज 3 के चौकी ममूरा का यह पूरा मामला है। तो एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं सातिर चोर। सेक्टर 66 के एम ब्लॉक के निवासी चोरों के इस आतंक से परेशान हैं। तो दोपहिया वाहन चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए हैं सातिर चोर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां विक्रमादित्य मार्ग पर बेहोश हुए मां बेटे। जहर खाने की जताई जा रही आशंका। मथुरा के बताए जा रहे हैं पीड़ित अपने घर की जमीन पर कब्जे से थे परेशान। दोनों लोगों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी पर आरोप लगे हैं। भूमाफिया पुष्पेंद्र त्यागी, अभय शर्मा पर आरोप लगाए हैं। अपने घर की जमीन पर कब्जे से थे परेशान। तो घर की जमीन पर कब्जे से परेशान थे दबंगों ने घर की जमीन कब्जा कर रखा है। इस दौरान दोनों मां बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी पर भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही भूमाफिया पुष्पेंद्र त्यागी, अभय शर्मा पर भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। यह अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। विक्रमादित्य मार्ग पर बेहोश हुए मां बेटे। जहर खाने की जताई जा रही आशंका। तो जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। मथुरा के बताए जा रहे हैं पीड़ित। दोनों लोगों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। तो भूमाफिया पुष्पेंद्र त्यागी, अभय शर्मा पर आरोप लगे हैं। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। विक्रमादित्य मार्ग पर बेहोशी की हालत में मिले हैं मां बेटे। मनीष तिवारी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, विक्रमादित्य मार्ग पर मां बेटे बेहोशी की हालत में मिले हैं। बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए विक्रमादित्य मार्ग पर दो लोग जो है बेहोशी की हालत में पाए गए थे और जहां पर देखा गया कि उनकी बेहोशी की वजह जहर खाने की वजह बताई जा रही है। जिस प्रकार से ये दोनों लोग जो है मथुरा के रहने वाले हैं और माँ और बेटे हैं और दोनों के द्वारा यहाँ पर आ करके जो है अपनी जमीन कब्जे को लेकर के यहाँ पर अपील करने आए थे, लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया और कदम उठाने के बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंच करके इन दोनों लोगों को जो है
सिविल हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया। तो कहा जा सकता है कि पूरा ये मामला माफियाओं का मामला है, और जिस पर जो है पुलिस ने इनका जो बयान लिया, इनके द्वारा जो है जयप्रकाश और नरेश त्यागी और पुष्पेन त्यागी, इन लोग के द्वारा जो है इनके नाम बताए गए हैं। अभय शर्मा मतलब 4 लोगों ने मिलकर के इनकी जमीन पर कब्जा किया था। इसी से पीड़ित होकर के जो है ये लखनऊ में अपनी परेशानी को बताने आए थे, लेकिन जिस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहर खाने की आशंका जताई जा रही है मथुरा के, बताए जा रहे हैं पीड़ित मां और बेटे अपने घर की जमीन पर कब्जे से परेशान थे, लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन शायद उनको न्याय नहीं मिला है। इस वजह से वो लखनऊ पहुंचे और बेहोशी की हालत में लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर मिले हैं। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी पर भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। साथ ही भूमाफिया पुष्पेन त्यागी, अभय शर्मा पर भी आरोप लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, लेखपाल का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। रास्ता खुलवाने के लिए शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत। रामपुर टिकरा के लेखपाल बीरेश सिंह ने मांगी रिश्वत। एडीएम ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सवाजपुर तहसील का है ये वायरल ऑडियो का मामला। तो रामपुर टिकरा के लेखपाल बीरेश सिंह ने मार्ग खुलवाने के नाम पर धन की मांग की है। लेखपाल का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। रास्ता खुलवाने के लिए शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत। रामपुर टिकरा के लेखपाल बीरेश सिंह ने मांगी रिश्वत। एडीएम ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो हरदोई से अहम खबर, लेखपाल का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। रास्ता खुलवाने के लिए शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत। रामपुर टिकरा की लेखपाल बीरेश सिंह ने रिश्वत मांगी है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। एडीएम ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश दिए। तो हरदोई से अहम खबर, लेखपाल का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ। एडीएम ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश दिए। रामपुर टिकरा के लेखपाल बीरेश सिंह ने मांगी रिश्वत। एडीएम ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनांदगांव से अहम खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सर्च के दौरान आमना सामना होने पर शुरू हुई मुठभेड़। बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल में हुई नक्सली पुलिस मुठभेड़। तो सर्च के दौरान आमना सामना हुआ है। बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल में हुई पुलिस और नक्सलियों से मुठभेड़। राजनांदगांव से अहम खबर आपको दिखाना है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आमना सामना होने पर शुरू हुई मुठभेड़। बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल में यह नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ सामने आई।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर है, मदरसों के शिक्षकों की होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। शासन से निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, जिले के सभी मदरसों में होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जो शिक्षक नहीं जाते हैं मदरसा, उनका रोका जाएगा वेतन। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने दिए हैं निर्देश। शासन के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच भी की गई है। आगे भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो जिलाधिकारी संजीव रंजन ने निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच की गई है। आगे भी अवैध मदरसों की जांच की जाएगी। अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, मदरसों के शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के निर्देश दिए गए हैं। शासन से निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। जिले के सभी मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। जो शिक्षक मदरसे नहीं जाते हैं उनका वेतन रोका जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अहम निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच भी की गई है और आगे भी यह जांच जारी रहेगी और कार्रवाई जारी रहेगी। इधर तो कोई ऐसी स्पेसिफिक कमेटी नहीं बनाई गई है। शासन से निर्देश यह आया है कि जो वहाँ टीचर्स लगे हुए हैं उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाएं, तो उसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। अटेंडेंस का तात्पर्य ही उसको पेरोल के लिए होता है, तो उसके हिसाब से किया जाएगा। अवैध मदरसे चल रहे हैं, क्या इसकी जांच भी कराई गई? अवैध मदरसों को लेकर पहले भी जांच हुई है और उस संबंध में जो शासन के निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।